वो सबसे फ्यूचर नहीं बढ़ने वाला। फ्यूचर खुद के मेहनत से जो हम डिसाइड किए उससे बनने वाला है। नहीं, ऐसा तो उम्मीद सर स्टेट टॉपर के बारे में नहीं सोचे थे। अच्छा, तो आपने जो है 1 to 10 भी प्राइवेट में किया है? 1 to 10 जो है प्राइवेट में शिक्षा ली है। जी सर। उसके बाद 12th भी आपने प्राइवेट प्राइवेट से किया है? मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। जी, बायो मतलब बायोलॉजी। जी, नंबर कितने कितने आए थे सब में? सबको लगता है कि हमको टॉप करना चाहिए, तो सब कोई चाहता है कि स्टेट टॉप। अच्छा, आपका जो स्कूल है, जो इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ से हमेशा टॉप करते हैं क्या बच्चे? हाँ, हर साल रेगुलर। तो सवाल ये है कि जो करोड़ों अरबों रुपया शिक्षा व्यवस्था पे आप खर्च करवा रहे हैं, 40,000 से लेके 1 लाख तक मास्टरों को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या कारण है कि वहाँ से बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, किसी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो ज्वाइन नहीं किए थे। और जबकि प्राइवेट संस्थानों के शिक्षक को हमेशा गर्दन पे तलवार लटकती है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा। अभी मैं हजारीबाग में बैठा हूँ और एक घर में बैठा हूँ और मेरे साथ एक परिवार है। ज़रा एक बार देख लीजिए। और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए, आज से 8-10 दिन पहले इंटरमीडिएट साइंस और जैक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आया था और रिजल्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया झारखंड का। अब सवाल भी उठता है कि 95% रिजल्ट कैसे आ गया आखिर? सरकारी स्कूल का स्थिति आप देखते हैं। बीच में देख लीजिए, बच्ची बैठी हुई हैं, बच्ची हैं हमारे सामने। तो ये बहुत ही फेमस हो गई हैं आज पूरे हमारे राज्य में और हजारीबाग में तो खास करके। इनका नाम है प्रिया कुमारी। इन्होंने इंटरमीडिएट साइंस में टॉप किया है। जिला नहीं, प्रखंड नहीं, राज्य टॉप किया है, मतलब विज्ञान संकाय में। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम भुवनेश्वर नारायण हुआ। नारायण साहब, हम लोग अभी हजारीबाग में बैठे हैं जी। तो ये बताइए कि आपकी जो बिटिया है, इन्होंने टॉप किया है पूरे राज्य में, वो भी इंटरमीडिएट साइंस में। तो आपने ये सोचा था कि मेरी बेटी टॉप करेगी? नहीं, ऐसा तो उम्मीद सर स्टेट टॉपर के बारे में नहीं सोचे थे। लेकिन कॉलेज टॉपर या जिला टॉपर के बारे में था कंफर्मेशन कि जरूर इतना तक तो मेरी बेटी पहुंचेगी। लेकिन स्टेट टॉपर हुई तो बड़ा सौभाग्य का बात है। जी, मतलब आपने ये सोचा था कि कॉलेज टॉप करेंगे या तो जिला टॉप करेंगे, हजारीबाग जिला। लेकिन इन्होंने किया क्या? साज स्टेट टॉपर की। और इन्होंने पूरा हर किसी का दिल जो है हजारीबाग जिला का वो जीत ली। हजारीबाग जिले का नहीं, पूरे राज्य का दिल जीत लिया है ये। क्योंकि साइंस में टॉप करना, सर हमारे समय में हमारे 33 नंबर आते थे और 34 नंबर साइंस में और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सरकारी स्कूल की सच्चाई यही है कि सबसे पहले ये सरकारी स्कूल में पढ़ती थी कि प्राइवेट स्कूल में? ये तो प्राइवेट स्कूल से हुई है। प्राइवेट स्कूल से हुई जी है। हाँ। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने राज्य में पूरा नाम रोशन किया है। थैंक यू सर। तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी कि सरकारी में? प्राइवेट। प्राइवेट में। कॉलेज या स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है बनातल शिशु विद्या मंदिर और कॉलेज का इंटरमीडिएट किए हैं इंटर साइंस कॉलेज से। इंटर साइंस कॉलेज। अच्छा, तो आपने जो है 1 to 10 भी प्राइवेट में किया है? 1 to 10 जो है प्राइवेट में शिक्षा ली है। जी सर। उसके बाद 12th भी आपने प्राइवेट से किया है। तो अच्छा, सरकारी में जाने का कभी क्यों नहीं मन किया? वहाँ तो फ्री में पढ़ाई होती है, खाना भी मिलता है, ड्रेस भी लोग दे देते हैं, जूता चप्पल भी दे देते हैं। सरकारी में सर जाने का तो बात है, टीचर्स वगैरह तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे सरकारी में सारे एजुकेटेड टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ का कंडीशन अगर देखा अच्छा, जाए जब तो वहाँ के बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर सरकारी स्कूल से एक भी टॉपर्स का नाम क्यों नहीं आया? सर अब वो तो स्टूडेंट्स ही जाने वो किस तरह पढ़ते थे या शिक्षक किस तरह पढ़ाते थे। बस वो लोग सरकारी नौकरी मिल जाता है वो काफ़ी है उन लोग के। अच्छा, एक बात देखिए, सरकारी स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षक का। है कि नहीं सर? सही है ना? शिक्षक का योगदान अगर बराबर रहेगा, कॉलेज का या स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तो बच्चे ऑब्वियसली टॉप करेंगे, जिला टॉप करेंगे, राज्य टॉप करेंगे, अच्छा करेंगे। सब तो टॉप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो टॉप करने चाहिए था। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एक भी सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप नहीं किए हैं। तो आपका कितना मार्क्स आया साइंस में? 489। 489 कितना परसेंट हो गया? 97.8। 97.8%, मतलब 100% ही मान लीजिए उसको, तो क्या 2.5% काटा जाए, है ना सर? तो ये बताइए कि सब्जेक्ट कौन कौन था आपका? मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। जी, बायो मतलब बायोलॉजी। हाँ। जी, नंबर कितने कितने आए थे सब में? बायो में 98 जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 99 और इंग्लिश में 94। 94 आए। जो मतलब कुल मिला के 97.8% मार्क्स आए। तो अच्छा, आपके साथ में जो और भी जो आपके फ्रेंड्स लोग पढ़ रहे हैं, उनके कितने कितने मार्क्स आए हैं?
सभी का एवरेज बहुत अच्छा है। एवरेज अच्छा रहा। हाँ, सबका तो ऐसा उनको लगा कि मतलब उनको टॉप करना चाहिए था, आप कर गई? सर अब ये हम कैसे बता सकते नहीं हैं मतलब उनको बात top होती है ना कि आप बात होती होगी कि यार तुम कैसे टॉप कर गई, हो सकता था मेरा नंबर ज़्यादा आता है। सबको लगता है कि हमको टॉप करना चाहिए, तो सबको चाहता है कि स्टेट टॉपर अच्छा, आपका जो स्कूल है, जो इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ से हमेशा टॉप करते हैं क्या बच्चे? हाँ रेगुलर हर साल। रेगुलर? हाँ हर साल होता है। है ना? हाँ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जरा सुनिएगा ध्यान से। अब एक बात बताइए, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है, साइंस का भी आ गया है, कॉमर्स का भी आ गया है, आर्ट्स का भी आ गया है। तो सवाल ये है कि ज़्यादातर जो बच्चे टॉप किए हैं या 1 2 3 जिनका रैंक आया है स्टेट में, झारखंड राज्य में, सभी लोग जो है प्राइवेट स्कूल से हैं, या सरकारी स्कूल वो है जो इंदिरा गांधी या बालिका उच्च विद्यालय जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ते हैं हॉस्टल में, वहाँ से पास किए हैं। तो सवाल ये है कि जो करोड़ों अरबों रुपया शिक्षा व्यवस्था पे आप खर्च करवा रहे हैं, 40,000 से लेके 1 लाख तक मास्टरों को सैलरी दे रहे हैं, तो क्या कारण है कि वहां से बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं? हो रहे हैं पास तो सबको कर दिया जा रहा है, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं अप टू द मार्क्स। मतलब 90%, 95%, कोई टॉपर क्यों नहीं निकल रहा है? अब जरूरी नहीं कि सभी लोग टॉपर निकले, लेकिन नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। स्कूलों पे खर्चा हो रहा है, पंखा, मिड डे मील, फलाना ढिमकाना, अनेकों प्रकार की चीज़ों में खर्चा हो रही है, फिर भी वहाँ का रिजल्ट क्यों कम आ रहा है? और प्राइवेट के बच्चे जहाँ पे मास्टरों को सैलरी 20,000 मिलती है, 25,000 मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन मिलता है। तो क्यों नहीं ऐसा कर दीजिए, जैसे अग्निवीर आ गया, मास्टरवीर भी निकाल दीजिए, ताकि मास्टरों को भी 20,000 सैलरी मिले। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उनको 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उनको 4 साल के लिए, क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी बिटिया जो है राज्य में टॉप की है। थैंक यू सर। आपने सोचा था? नहीं सोचे तो नहीं थे। नहीं सोची थी? क्या सोची थी? टॉप करेंगे तो सोचे थे कि स्कूल टॉप करी थी, ये सोची थी, लेकिन ये नहीं सोची थी कि राज्य में टॉप करेंगी कि जिला में टॉप करेंगी, है ना? ये नहीं सोचे थे सर। जी। अच्छा, ये कितना पढ़ती थी? आप तो मम्मी है, ज्यादा हाँ क्लोज। पढ़ती थी सर, पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कितना घंटा? 4-5 घंटा पढ़ती थी। 4-5 घंटा पढ़ती थी। अच्छा ये बताइए प्रिया कि आप कोचिंग भी करती थी क्या? नहीं, किसी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो ज्वाइन नहीं किए थे। अच्छा। और सब फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सपोर्ट मिलता था। ये अंकल सुरेश अंकल है, काफ़ी क्लोज मेम्बर है फैमिली के, हम लोग के फैमिली के। तो इनका अपना कोचिंग है, दी ओरिजिन ऑफ बायोलॉजी। तो कोचिंग गए नहीं है, लेकिन उन फैमिली मेम्बर है तो घर से ही सपोर्ट ये इनका भी रहा है। मतलब आपने जो आपका स्कूल था वहाँ से आप पढ़ी हैं और वहीं से पढ़ के आपने तैयारी की और वहीं से पढ़ के आप राज्य टॉप कर गई, है ना? कॉलेज का बहुत सपोर्ट रहा है। कॉलेज का। हमारे साथ शिक्षक हैं, सर हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम प्रोफेसर सुरेश प्रसाद वर्मा है सर। जी प्रोफेसर साहब, आप यहाँ पे कहाँ पढ़ाते हैं? मैं जिस कॉलेज में हूँ उसका नाम BDJJ इंटर महाविद्यालय। तो वो प्राइवेट है या सरकारी है? प्राइवेट कॉलेज है सर। प्राइवेट है। हाँ, अच्छा सर, देखिए आपसे शिक्षक है आप, लेकिन आप एकदम फ्रैंकली बात कीजिएगा कि जो सत्य है, क्या कारण है कि झारखंड का, हम अभी झारखंड के रहने वाले तो यहीं की बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम इतना लचर है और सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो अप टू द मार्क्स उनको पढ़ाई लिखाई एजुकेशन नहीं दे पाते हैं? सर मैं अगर बहुत ही संक्षेप में कहूँ जी, तो शिक्षकों की जब सरकारी नौकरी लग जाती है जी, तो अपने आप को अस्थाई समझने लगते हैं, डर नाम का चीज़ खत्म हो जाता है सर, और उनकी जो एजुकेशन क्वालिटी होती है वो प्रोवाइड नहीं करते। जबकि प्राइवेट संस्थानों के शिक्षक को हमेशा गर्दन पे तलवार लटकती है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा। ठीक है, उनके ऊपर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है मैनेजमेंट की, जबकि सरकारी स्कूलों में मैनेजमेंट की सख्त कमी होती है, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। जी हाँ जी। देखिए सही बात है, जब गर्दन पर तलवार लटकेगी ना तो आप दौड़ के पढ़ाइएगा। सुबह उठते शाम उठते आपको दिमाग में रहेगा कि हमको बच्चों को ये पढ़ाना है। यहाँ होता क्या है, उल्टा होता है। यहाँ तो बाप का जागीर समझ लिया है बहुत लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन सभी को अच्छा होना चाहिए। पढ़ाए नहीं पढ़ाए, 4 घंटा हुआ 6 घंटा हो गया, महीने की सैलरी तो आ ही जाएगी, सरकार तो सैलरी दे ही देगी। तो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान जगन्नाथ महतो जी आप ही को करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में। मैं जहाँ तक लोगों से बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल का जो स्थिति है बहुत अपर लेवल का है, बहुत अपर, और सरकारी स्कूल का स्थिति यहाँ है। प्राइवेट और सरकारी विद्यालय या महाविद्यालय में बेसिक अंतर ये होता है कि फंड तो सर
प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा फंड आ ज़्यादा जाता फंड होता है, है। लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता है सर विद्यालयों में। जी। पता नहीं किस माध्यम से वो बनाए जाते हैं, स्कूल में खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो सही तरीके से वो लगते नहीं कॉलेज में। अगर चापाकल है 2 महीने के बाद ख़राब होती है तो सालों खराब ही रह जाती है। बनने में उसके लिए मीडिया जाता है, डीसी को हम लोग ट्वीट करते हैं तब जाके बनता जी है। हाँ सर, शौचालय की स्थिति वैसा ही सर कि अगर बाहर से आप और हम चले जाएं तो शौचालय में घुसना भी नहीं घुस पाइएगा, नहीं घुस पाइएगा सर। बाहर का आदमी नहीं कर तो पाएगा। पता नहीं सर, ये मैनेजमेंट की कमी ही है सिर्फ, या तो उनकी इच्छा शक्ति की कमी है कि मैं अपने विद्यालय का प्रोग्रेस अपने तरीके से कराऊं। देखिए हम तो यहाँ पे बच्चे का इंटरव्यू करना है, लेकिन आप शिक्षक हैं, तो जैसे मोदी जी अभी अग्निवीर लेकर आए हैं, तो क्या शिक्षक वीर भी कुछ होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए ना? होना चाहिए सर। या तो मैं सरकार से अपील करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ कि सरकार जितना खर्च कर रही है स्कूलों पर, उस तरह से शिक्षकों से कार्य भी ले। जी देखिए सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरकार जितना पैसा खर्चा करती है सरकारी स्कूलों पर, शिक्षकों पर और भी जो मैनेजमेंट है उस पे, उसके हिसाब से सरकार काम नहीं ले पाती है। तो कम टू द पॉइंट, तो प्रिया ये बताइए आप कि आप क्या बनना चाहती हैं? जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं, मतलब देश का सेवा करना चाहती हैं। तो डॉक्टर बन के झारखंड में रहेंगी या कहीं और चली जाएंगी? देश सेवा कहीं पोस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो कॉलेज मिलेगा जी, उसकी- तो यहाँ से तैयारी करेंगे आप मेडिकल, तो फिर ये बाहर करेंगे या झारखंड में ही? अभी मेडिकल का तैयारी बाहर से ही सोच रहे हैं। अच्छा बाहर से सोच रही हैं, बाहर से मतलब झारखंड से बाहर। अच्छा सच सच बताइएगा, देखिए मैं थोड़ा सा सवाल अलग करता हूँ। अगर आप देखिए ये होता है ना कि जैक बोर्ड, आपने फिर जब प्राइवेट स्कूल में जब आप एडमिशन ली थी प्राइवेट स्कूल से, तो आपने सीबीएसई से क्यों नहीं बोर्ड एग्ज़ाम दिया? सीबीएसई से पहले मेरे जितने घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब जैक से ही ये स्कूल और कॉलेजिंग कर रहे थे, तो पापा भी वहीं पर हम लोग सबका एडमिशन करवाए थे जैक में। अच्छा मतलब स्टार्टिंग से आपके घर में जितने लोगों ने भी पास आउट किया है या जो भी किए हैं सब जैक बोर्ड से ही किए हैं। अच्छा ये बताइए कि जैक बोर्ड में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सर, आप नकार नहीं सकते, चोरी चबाड़ी बहुत होता है आम भाषा में। लोग शर्मा गैस, बर्मा गैस और भी जो गैस होता है XYZ तो ऐसे रख के लिखते हैं लोग। इसका फैक्टर है, इस वजह से 95% रिजल्ट आया है। हम आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये है क्या आपके यहाँ हो रहा था क्या? नहीं शर्मा गैस वगैरह कभी नहीं हम लोग यहाँ पर चीटिंग उटिंग लेके आता है, निकाल के लिखने लगता है लोग? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था ना? वो सब पढ़ के भी मार्क्स भी उतना नहीं आ सकता जितना NCERT बुक और खुद का नोट्स वगैरह पढ़ के आ सकता है। हाँ सर प्लीज़ प्लीज़, सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। जो आपने कहा जी। कि जैक बोर्ड में चोरियां बहुत होती है सर, इस पर मैं थोड़ा अपना मंतव्य रखना चाहता बिल्कुल हूँ सर। कि सर हजारों सेंटर होते हैं पूरे झारखंड में, जी। सभी सेंटर पर ऐसा कहना उचित नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं आइए है सर, सर। जी। कुछ ऐसे सेंटर होते जी। हैं जहाँ पर इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं या होते हैं। हमने देखा है वीडियो सर, इसीलिए मैं सवाल जी हाँ, कि जी यहाँ हाँ भी सर, तो नहीं था। हाँ सर, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है और मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत सारे यानी मैक्सिमम 70% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ किसी तरह की चोरी नहीं होती है। जी मतलब 30% होती हाँ है। सर हो सकती है उतना। उसकी वजह से मतलब ये धारणा बन गई धारणा है। बन गई है। देखिए ये बात सत्य है, क्योंकि 97.8% मार्क्स लाना जो है चोरी चबाड़ी करके मतलब नकलबाजी करके आप नहीं ला पाइएगा। क्योंकि आप कितना भी लिखिएगा, आपका अगर दिमाग नहीं होगा, अगर आप पढ़े नहीं होंगे, बराबर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो उतना तो मार्क्स आ ही नहीं सकता है। हाँ पास हो जाइएगा, लेकिन वैसा पास होके भी क्या कीजिएगा, क्या सर? बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सही। तो प्रिया के पास चलते हैं। तो प्रिया हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जी सर। ठीक है ना? तो एक दो ऐसे सवाल में, क्योंकि मैं ऐसे ही पूछता हूँ, क्योंकि लोग पूछते हैं कि जब जाइएगा तो टॉपर लोग से पूछिएगा, क्योंकि बिहार में एक बार रिजल्ट निकला था ना, तो टॉपर को पॉलिटिकल साइंस की टॉपर थी और वो पॉलिटिकल साइंस बोल नहीं पा रही थी, पॉलिटिकल साइंस बोल रही थी। जी बिहार टॉपर की। जी जी जी। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना उसका स्पेलिंग बता दीजिए लोगों को। बायोलॉजी BIOLOGY। जी करेक्ट है सर? जी सर, एकदम जी। right है सर। केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। एकदम राइट है जी सर। मैथ्स MATHS मैथ्स। जी। इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश। फिजिक्स PHYSICS। देखिए सबसे पहले ना जब आप बात कीजिएगा, जो टॉपर्स होते हैं, जो सच में मेहनत करके जो टॉप किए होते हैं ना, उनके बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने सच में बहुत मेहनत किया है। हम लोग भी घूमते हैं, दिन रात घूमते हैं, बस एक बात से हम समझ जाते हैं कि कहाँ चोरी हुआ है, कहाँ किसी ने मेहनत किया है। और इनका कॉलेज का जो हिस्ट्री है ना, जो रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा है। हमेशा कोई ना कोई टॉपर निकलता है वहाँ से, है ना सर?
तो सर ये डॉक्टर बनेंगी तो क्या आप इनको पूरा छूट दिए हैं? जी तो ये बाहर पढ़ने जाना चाहती हैं? जी जी, इनको तो जो भी तैयारी नीट का आप जो करेंगे जी। तो जो भी कॉलेज को प्रीफर करेगी वहाँ हम इनको भेजेंगे और निश्चित रूप से ये अच्छा रिजल्ट दें उसमें भी। जी ठीक है जी, और ज़रूर हम देंगे। कल आने वाले और लोग आएँ और इनको बधाई दें। जी जी। हम जो अच्छा भी सर, प्रयास एक चीज़ और है, समाज में ना देखिए, आप लोग तो ये हज़ारीबाग सिटी और अच्छा शहर है, आप लोग शहर में रहते हैं। गांव में क्या होता है ना सर, लड़के और लड़कियों में ना बहुत अंतर देखने को मिलता है। लड़की 10 साल की होती है वो खाना बनाने लगती है, पानी भरने जाती है, ठीक है ना, और भी जो काम होते हैं घर के वो करने लगती है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आपकी बच्ची वो खुशी का पल दी है आप लोगों के लिए, है ना, और हज़ारीबाग के लिए, हम लोग के लिए भी, क्योंकि अभी जिस क्षेत्र में जाइएगा ना, लड़की सब जगह आगे है। JPSC, UPSC, 10th 12th हर जगह लड़कियां आगे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? जी, इसमें तो हम यही कहेंगे कि इसमें तो फ़र्क आदमी को नहीं समझना चाहिए। ठीक है, बच्चा लड़का हो या लड़की, यदि दोनों को हम एक समान रूप से देख करके और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में भी जाना चाहती है, यदि गार्जियन उसको सही से मॉनिटरिंग करे तो हमें नहीं लगता है कि बच्चों से, लड़का से ज़्यादा, मतलब कि अभी जो बच्ची लोग निकल रही है उनका खुद का मुकाबला और खुद का मेहनत है, और इस मेहनत के मुकाम पर ला करके और पिताजी को, माँ बाप को इन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया, या परिवार को, या अपना जिला या झारखंड राज्य जहाँ भी टॉप की ये सब सारे लोगों का ये मान सम्मान को बढ़ाई है। आप क्या करते हैं? हम तो LIC एजेंट हैं। अच्छा। और प्राइवेट भी कुछ काम करते हैं। जी जी जी। देखिए सर, LIC एजेंट है तो देखिए पढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ा सकते हैं। तो प्रिया, अब लास्ट में उन गांव की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? मैसेज यही देना चाहेंगे कि गांव में काम बहुत सारा रहता है गांव में करने के लिए, लेकिन टाइम खुद के लिए भी निकालना चाहिए, अपने स्टडी के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि वो सबसे फ्यूचर नहीं बनने वाला। फ्यूचर खुद के मेहनत से जो हम डिसाइड किए उससे बनने वाला है। जी देखिए, सही बात है। फ्यूचर जो है आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। वो तो मेहनत करते रहना है जीवन भर, शादी के बाद भी आपको मेहनत ही करना है ना सर, मेहनत ही करना है। तो खुद के लिए भी थोड़ा मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, यही है मेरी विनती है आप सभी से। और सर, समय देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है प्रिया कुमारी, इन्होंने घर के साथ साथ हज़ारीबाग के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। और हम आशा करते हैं कि ये मेडिकल में जाएं और अच्छा डॉक्टर बन के आए और अच्छा इलाज करें, और गरीबों का जो है थोड़ा कम पैसों में इलाज करें, हम मुफ्त इलाज करें, हम ऐसा आशा करते हैं। और जब डॉक्टर बन जाइएगा, अगर हमारी ज़िंदगी सलामत रहेगी तो हम फिर आपके पास आएंगे। ठीक है ना? ठीक है ना सर? बिल्कुल जी जी। तो कैसा लगा मेरा रिपोर्ट? मैं हूँ हज़ारीबाग जिले के हज़ारीबाग से समर। जय हिंद, वंदे मातरम।